यूपी में प्रेमी जोड़े के एक कदम ने सब कुछ किया तहस नहस। हैरान कर देने वाली है हरीश और संचिता की दास्तां। क्या सच में दुनिया छोड़ चुके इस प्रेमी जोड़े को लगी थी बेरोजगारी की नजर? वो कहते हैं ना कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। इन शब्दों में बहुत गहरी बात छिपी है। इन्हें साबित कर दिखाया है इस प्रेमी जोड़े ने। इस प्रेमी जोड़े पर महंगाई की मार कुछ यूं पड़ी कि ये प्रेमी जोड़ा उसे सहन न कर सका और दोनों काल के गाल में समा गए। स्कूल से शुरू हुई इस लव स्टोरी का डी एंड बेहद दर्दनाक रहा है। पटना के रहने वाले हरीश और गोरखपुर की रहने वाली संचिता की पहली मुलाकात 11वीं क्लास में हुई थी, यानी स्कूल में। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस प्रेमी जोड़ी की जिंदगी भी कुछ इसी कहावत का उदाहरण बन गई है। एक दूसरे को स्कूल टाइम से पसंद कर जीवन भर साथ निभाने के बंधन में बंधे इस जोड़े की जिंदगी में बेरोजगारी ने कदम रख लिया था। फिर क्या था इस प्रेमी जोड़े का वो एक कदम जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। शादी को कुछ साल ही बीते थे। दोनों मुंबई में नौकरी भी कर रहे थे। हरीश MBA करने के बाद एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। इस बीच कुछ समय पहले संचिता की तबीयत खराब हो जाती है। संचिता के पिता, जो पेशे से चर्चित डॉक्टर हैं, उसे गोरखपुर ले आते हैं। लेकिन प्यार में दूरी प्रेमी जोड़े के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। तो हरीश भी अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ गोरखपुर चला आया और कई महीनों से वहीं रहकर, यानी अपने ससुराल में रहकर अपनी पत्नी की देखभाल करता रहा। उसने कई जगह नौकरी करने की सोची और इंटरव्यू भी दिए, लेकिन हर जगह से हताशा ही उसके हाथ लगी। फिर क्या था, बीते 2 दिन पहले ही हरीश गोरखपुर से पटना जाने की बात कहकर निकला था। लेकिन किसे पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। खबर तो ये भी है कि बेरोजगारी और पत्नी की बीमारी से परेशान हरीश नशे का आदी हो गया था। हरीश पटना जाने की बात कहकर तो निकला, लेकिन वाराणसी पहुंच गया। किसी का फोन भी नहीं उठा रहा था। परिवार परेशान था। जैसे तैसे परिवार को उसके वाराणसी होने की खबर मिली। परिवार वहां पहुंचा तो हालात देखकर घर का माहौल ही बदल गया। घर में मातम सा छा गया। दरअसल हरीश के परिजन वाराणसी में सारनाथ क्षेत्र में पहुंचे, जहां होम स्टे के कमरे में हरीश अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था। जैसे ही खबर गोरखपुर में संचिता के पिता को मिली, वो वाराणसी जाने के लिए निकले ही थे। फिर क्या था, संचिता के कानों तक बात पहुंची और उसने घर की छत से कूदकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। हरीश के शव की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से हुई। पुलिस ने हरीश के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। शुरुआती जांच तो यही कहती है कि ये मामला बेरोजगारी और डिप्रेशन से जुड़ा है। लेकिन इस मामले पर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्या किसी साजिश का शिकार हुआ प्रेमी जोड़ा? क्या सच में बेरोजगारी ने ली हरीश और संचिता की जान? स्कूल से शुरू हुई प्यार की इस दास्तां का क्यों हुआ दर्दनाक अंत? क्यों नहीं मिल रही थी हरीश को नौकरी? क्या हुआ था संचिता को, जिसके लिए छोड़ी थी हरीश ने नौकरी? क्या हरीश संचिता की शादी से खुश नहीं थे दोनों के परिजन? फिलहाल मामले की जांच के बाद पता चलेगा कि इस प्रेमी जोड़े को हकीकत में बेरोजगारी की नजर लगी थी या किसी और की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।